मुद्दतें गुजर चली थीं। सईदा हव्वा और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे ऐशो आराम से। कभी उस दरख्त के पास जाने का ख्याल भी नहीं आया था, हत्ता कि उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म भूल गया। उस वक्त शैतान को नाफरमानी पर उकसाने का मौका मिल गया। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, कि फिर वो भूल गया और हमने उसमें अज़्म, इरादे की कमजोरी पाई। तो शैतान का सबसे पहला हदफ इंसान के सिनफी या जिनसी आज़ा होते हैं। इंसान को गुमराह करने की सबसे आसान सूरत है कि बेहयाई के दरवाजे खोल दिए जाएं, जिनसी मामलात में उसे बेराह रो बनाया जाए। इंसान को गुमराह करने की आसान सूरत है कि अल्लाह ताला ने जो फितरी जज्बा रखा है शर्मो हया का, उस जज्बे को कमजोर बना दिया जाए। इब्लीस और उनके एजेंट्स की चालें आज हमारे सामने हैं। हमारी सोसाइटी किस हद तक पहुंच गई। आज कौन है जिसकी नजर हर उस चीज से रुक जाती हो जिससे रब ने रोक दिया। रोकना भी चाहें तो कुछ ना कुछ नजरों से गुजर जाता है। कानों को रोकना चाहें, कानों के अंदर कितना कुछ दाखिल हो जाता है। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। बेशक कान, आंखें और दिल, इन सबके बारे में सवाल किया जाएगा, जवाब तो देना है। और अब देखिए कि आज हम जब बात करते हैं गज़े बसर की, निगाहों को नीचा रखने की, तो सबको कितना अजीब लगता है। आज किसी टीनेजर को ये बात समझाई जाए, उसे समझ ही नहीं आती कि मुझसे ये कैसा मुतालबा किया जा रहा है। आज उस औरत को बोल्ड कहा जाता है। क्या आप जानते हैं बोल्डनेस किसे कहते हैं? क्यों नहीं जानते? सब जानते हैं। शुजात और बहादुरी को कहते हैं। और उस खातून को बोल्ड कहा जाता है जो अपने आप को जितना ज्यादा सबके सामने ओपन कर देती है। क्या बहादुरी इसी चीज का नाम है? बेहयाई या बहादुरी? सोचने की बात है, कितनी मेहनत हुई लोगों में बेहयाई फैलाने के लिए। फिर फरमाया, फिर उसने धोखे से उन दोनों को नीचे उतार दिया। फिर जब उन दोनों ने दरख्त को चखा तो उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने जाहिर हो गईं और वो दोनों अपने ऊपर दरख्त के पत्तों को चिपकाने लगे। और उन दोनों को उनके रब ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका न था? और मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शैतान बिलाशुबा तुम दोनों का खुला दुश्मन है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नदामत को देखते हुए उन्हें तौबा के अल्फाज सिखा दिए। वो कितना रहीम है, कितना करीम है। हम भी नादिम होंगे, अल्लाह ताला हमें भी माफ कर देगा। दुआ जो रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर आपने हमें माफ न किया, हम पर रहम न फरमाया, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। एक बार अपनी जिंदगी का मुहासबा करके देखें। अगर अल्लाह ताला का खौफ आए तो यकीन कीजिए, उस रब ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। आज हम चाहते हैं कि इस बेहयाई के माहौल से खुद भी निकलें, अपनी नस्लों को भी निकालें। इस मामले में अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, क्योंकि
अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाला पहले असबाब इख्तियार करता है, फिर तवक्कुल करता है। तो अल्लाह ताला हमें दिल की ये इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन दोनों को गुनाहों से पाक कर दिया। ये रवैया आदम अलैहिस्सलाम का था। इसके बरक्स इब्लीस अपनी सरकशी पर जमा रहा, नाफरमानी से बास नहीं आया। तो जो कोई आदम अलैहिस्सलाम की तरह अपने गुनाहों का इतराफ करता है, नदामत के साथ मगफिरत का सवाल करता है, गुनाहों से बाज आ जाता है, तो उसका रब उसे चुन लेता है, सीधे रास्ते पर डाल देता है। और जो अपने गुनाहों पर नाफरमानी पर जम जाता है, फिर इब्लीस की तरह उसकी नाफरमानियां बढ़ती चली जाती हैं और अल्लाह से दूरी के सिवा उसे कुछ हासिल नहीं होता। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, उन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर आपने हमें माफ न किया, हम पर रहम न किया, तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और कुछ सामाने जिंदगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी में तुम जियोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी में से तुम निकाले जाओगे। जिंदगी, मौत और मौत के बाद की जिंदगी जमीन ही के सुपुर्द है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे, इसी में से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। ये सूरह तौहा की आयत नंबर 55 है। या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रेशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ए आदम के बच्चों, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत है, और तकवा का लिबास ही बेहतरीन है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि लोग सबक हासिल करें। इमाम बग़वी लिखते हैं, जाहिलियत के ज़माने में लोग काबे का तवाफ बरहना होकर किया करते थे। मर्द दिन में और औरतें रात में। उनका कौल था, जिन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं उनको पहनकर हम तवाफ नहीं करेंगे। उस पर मज़कूरा आयत नाजिल हुई, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा, ए औलाद आदम, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत है, और तकवा का लिबास ही बेहतरीन है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि लोग सबक हासिल करें। ए आदम के बच्चों, ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, शैतान तुम्हें हरगिज फितने में न डाले जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था। वो उन दोनों के लिबास उनसे उतरवाता था ताकि उन दोनों को एक दूसरे की शर्मगाहें दिखा दे। यकीनन वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। यकीनन हमने शैतानों को उन लोगों के लिए दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। ए औलाद आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फितने में डाल दे, तुम्हारे सामने गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करे, तुम्हें गुनाहों की तरगीब दे और तुम उसकी बात मान लो। क्या आज सोसाइटी में उसकी कोशिशें जारी नहीं है? आज हमारी नौजवान नस्ल को कैसी तालीम दी गई? सारी कंपनियां कैसे बेहयाई के लिए एक हो जाती हैं। क्या ये तहजीब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई? आज हमारी सोसाइटी एक ही रास्ते पर चल निकली है। सोसाइटी में तहजीब उस जुबान से आती है जो जुबान बोलनी सिखाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सारा कल्चर ही बदल जाता है। और जब वो कोई बेहयाई करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी पर पाया है और अल्लाह ताला ने हमें इसी का हुक्म दिया है। आप कह दें, यकीनन अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह ताला पर वो बातें कहते हो जो तुम जानते नहीं? यानी जब वो
कोई फोश कभी काम करते हैं, कहते हैं हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा सब ऐसे ही किया करते थे, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। तो उरिया होकर बैतुल्लाह का तवाफ करना भी इसी जुमरे में आता है। बुरा काम करके अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना हर जाहिलियत की खुसूसियत है। नफ्स की ख्वाहिशात से रहनुमाई लेने वाले अल्लाह ताला पर यूं ही बातें करते हैं। कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त, आप कह दे मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और दीन को उसके लिए खालिस करके उसी को पुकारो। जैसे उसने तुम्हारी इब्तिदा की, इसी तरह तुम दोबारा लौटोगे। एक ग्रोह को उसने हिदायत दे दी है और दूसरे ग्रोह पर गुमराही साबित हो चुकी। यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना रखा है और वो समझ रहे हैं कि बिलाशुबा वही हिदायत पाने वाले हैं। ए औलादे आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार करो। जीनत से मुराद सतर ढांपना है, लिबास की सफाई है। और खाओ और पियो और तुम हद से न गुजरो। यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। लिमिट्स में रहना हर मजहब इदारे की डिमांड है। अल्लाह ताला ने लिमिट्स में रहने के लिए कहा है कि देखिए, खाना पीना तो है लेकिन हद को क्रॉस ना करो, हलाल की हद को छोड़ के हराम में ना जा पड़ो। रुकू नंबर 11 है, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। आप पूछें किसने अल्लाह ताला की जीनत को हराम कर दिया और पाकीज़ा रिज़्क़ को जिसे उसने अपने बंदों के लिए निकाला है। आप कह दें ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए, और कयामत के दिन वो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम आयात को खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। सैयदना साल बिन साद से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत रखती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। काफिर दरअसल इस लायक नहीं है कि उसे कोई नेमत दी जाए, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया बेहैसियत है, बेहकीकत है। इस वजह से वो काफिरों को भी देता है और मोमिनों को भी देता है। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आप कह दें यकीनन मेरे रब ने बेहयाइयों को हराम करार दिया है, जो उससे जाहिर हो या पोशीदा, और गुनाह को और नाहक जुल्म को, और ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करो जिसकी अल्लाह ताला ने कोई दलील भी नाजिल नहीं की, और ये कि तुम अल्लाह ताला पर वो बात कहो जिसका तुम इल्म ही नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि आप इन्हें कह दें मेरे रब ने बड़े बड़े गुनाह हराम किए हैं। बेहयाई का काम जिसमें जिना और कौमे लूत का फेल भी आ जाता है, और मा ज़हरा मिन्हा में वो फवाहिश आते हैं जिनका ताल्लुक जिस्म की हरकत से हो, आज़ा से किए जाने वाले काम है, और वमा बतन जो दिल से किए जाते हैं, जो दिल को गंदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बुख्ल। और हर कौम के लिए एक वक्त है, फिर जब उनका वक्त आ जाता है वो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। ए औलादे आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात बयान करें, तो जिसने तकवा इख्तियार किया और उसने इस्लाह कर ली तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तकवा से मुराद है कि जिसने अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसकी इताअत की और उसके अजाब के खौफ से उसकी नाफरमानी से रुका। और जिन लोगों ने मेरी आयात को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, वही लोग आग वाले हैं। आयात से तकब्बुर वो करता है जो अपनी राय को तरजीह देता है, कहता है ठीक है अल्लाह ताला ने ये फरमाया लेकिन हमसे ये काम नहीं हो सकता, आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा या उसकी आयात को झुटलाया। यही लोग हैं जिनको लिखे हुए में से उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, यहां तक कि जब हमारे फरिश्ते उनके पास आकर उन्हें वफात देंगे, यानी जिंदगी की मुद्दत जब पूरी हो जाएगी,
उस वक्त उनके पास आएंगे तो वो पूछेंगे, कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारा करते थे? वो कहेंगे, सब हमसे गुम हो गए। और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि बिलाशुबा वही काफिर थे। अल्लाह ताला फरमाएगा, आग में दाखिल हो जाओ जिन्नों और इंसानों के ग्रोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके। जब भी कोई जमात दाखिल होगी वो अपनी साथी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब वो उसमें आ मिलेंगी तो उनकी पिछली अपने से पहली जमात के बारे में कहेगी, ए हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, चुनांचे आप उन्हें आग का 2 गुना अजाब दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हर एक के लिए 2 गुना है, लेकिन तुम नहीं जानते। और उनकी पहली जमात अपनी पिछली के लिए कहेगी, फिर तुम्हें भी हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं थी, तो तुम अजाब का मजा चखो उसके बदले में जो तुम कमाते थे। यह आयत दलालत करती है कि अल्लाह ताला को झुटलाने वाले जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे, उनकी मोहब्बत आखिरत में दुश्मनी में बदल जाएगी। रुकू नंबर 12 है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात। यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं। सैयदना इब्न अब्बास से इस आयत की तफसीर में मनकूल है कि काफिरों के अमाल ऊपर नहीं उठाए जाते, न उनकी दुआ ऊपर उठाई जाती है। ये तफसीर इब्न कसीर की रिवायत है। फरिश्ते काफिर की रूह आसमान पर लेकर चढ़ते हैं। रास्ते में फरिश्तों की जो जमात मिलती है पूछती है, ये गंदी रूह किसकी है? ले जाने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, ये रूह फुला इब्न फुला की है। आखिरकार फरिश्ते आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई कि ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, जब ये वक्त आएगा, इलाही नेक लोगों की रूहें कब्ज करने वाले फरिश्तों को भेजना और इलाही आसमान के दरवाजे खोल देना। उनके लिए जहन्नुम का बिछोना है और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना है, और हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और हम उनके सीनों से हर किस्म का कीना निकाल देंगे, उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, हमें अल्लाह ताला ही ने इसके लिए हिदायत दी, और अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत न देता तो हम कभी भी हिदायत न पाते। बिलाशुबा यकीनन हमारे रब के रसूल यकीनन हक ही लाए थे, और वो पुकारे जाएंगे, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो उसका बदला है जो तुम अमल करते थे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, और जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे कि जो वादा हमारे रब ने हमसे किया था तो यकीनन हमने उसको सच्चा पाया। फिर क्या तुमने भी उस वादे को सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला उनके दरमियान में पुकारेगा, अल्लाह नतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कि जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है, जो अल्लाह ताला की राह से रोकते थे और वो उसमें कजी तलाश करते थे, और वही आखिरत का इनकार करने वाले थे। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक दीवार हाइल है जो जन्नत वालों को जहन्नुम वालों से जुदा रखती है। वबैनहुमा हिजाबुन, और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा। और बुलंदियों आराफ पर कुछ मर्द होंगे जो हर एक को उनकी खास अलामतों ही से पहचान जाएंगे।
اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے انسلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم یدخلوہا وہم یطمعون، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ رکو نمبر 13 ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تمہارے بڑے بنتے تھے۔ یہ اصحاب اعراف ہیں جو پہچان لیں گے کون اہل جنت میں سے ہے اور کون اہل دوزخ میں سے، چہروں کی تر و تازگی سے جنت والوں کو پہچان لیں گے۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ بھی کیسا منظر ہوگا، کسی کا بیٹا پکارے گا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے بچے، کسی کے رشتہ دار، ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ آگ ٹھہرنا نہیں دے گی، اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس وقت اس رزق کی کتنی ضرورت ہوگی؟ وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ قرآن کی خبریں جو آخرت کے حالات کے متعلق ہیں وہ واقعات کی صورت میں تو ظاہر نہیں ہوئی، انسان سے چھپی ہوئی ہیں، اسی لیے انسان غافل ہے، چوکنا نہیں ہوتا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی وہ حالات اور وہ واقعات ہمارے سامنے مجسم کر دیجئے۔ الہی آخرت کے اندیشے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رکوع نمبر 14 ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی ضروریات بھی طلب کریں
اور اللہ ताला से आखिरत की भलाइयां भी मांगे, उससे सवाल करते हुए हया न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। और चुपके से यानी दिल के खुजू और उसकी वहदानियत पर यकीन रखते हुए छुप छुप कर खालिस अल्लाह ताला के लिए आहुजारी करें, बुलंद आवाज से एलानिया न गिड़गिड़ाएं जिससे रियाकारी का अंदेशा हो। वला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा, और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो, और खौफ के साथ और तमा के साथ उसी को पुकारो। यकीनन अल्लाह ताला की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। जमीन में फसाद गुनाहों की वजह से फैलता है, और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से आगे आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। हत्ता कि जब वो भारी बादल उठा लेती हैं, हम उसे किसी मुर्दा जमीन की तरफ हाँक देते हैं, फिर हम उससे पानी उतारते हैं, फिर उससे हर किस्म के कुछ फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और पाकीज़ा शहर की पैदावार उसके रब के हुक्म से निकलती है, और जो खराब है उससे नाकिस पैदावार निकलती है। इसी तरह दलाइल को हम बार बार बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्र अदा करते हैं। इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस मिसाल के जरिए काफिर और मोमिन का हाल बयान किया है। या अल्लाह उनका फहम भी नसीब फरमा दीजिए। रुकू नंबर 15 है, और यहाँ से उन कौमों के हालात का आगाज होता है। अंबिया के वाक़यात हैं। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। बिलाशुबा यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। मुसलसल तौहीद के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। इसमें बड़ी हिकमत है। तौहीद के दलाइल के साथ ये जानने की भी ज़रूरत है कि माजी में जब अंबिया ने तौहीद की दावत दी तो उनकी उम्मतों ने उनके साथ क्या मामला किया। अल्लाह ताला ने अहले तौहीद की मदद कैसे फरमाई और अंबिया से दुश्मनी रखने वालों को कैसे हलाक कर दिया। और सबसे बढ़कर ये यकीन कि सारे अंबिया की दावत एक थी, तौहीद की दावत। नूह अलैहिस्सलाम का नसब चौथी पुश्त में जाकर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। नबी थे, रसूल थे, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे और मुशरिक कौम की तरफ भेजे गए थे। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। उसकी कौम में से सरदारों ने जवाब दिया, बिलाशुबा हम आपको यकीनन खुली गुमराही में देखते हैं। इंसान जब खुद गुमराही में मुब्तला होता है तो उसे वो लोग गुमराह लगते हैं जो हिदायत की तरफ बुलाते हैं। जब इंसान तकब्बुर में मुब्तला होता है तो उसे अपने मुकाबले में किसी की बात मानना तौहीन लगता है, इसलिए वो नाहक को भी हक समझता है और दूसरों को गुमराह समझता है। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं है, बल्कि मैं जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। यानी मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, मैं वही बात पहुंचा रहा हूँ जो मेरे रब ने कही। उबल्लिगुकुम रिसालाती रब्बी, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए खैरखाही करता हूँ, और मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और क्या तुम उस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत तुम में से एक आदमी पर आई है कि वो तुम्हें खबरदार कर दे ताकि तुम बच जाओ और ताकि तुम पर रहम कर दिया जाए। लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे जैसा इंसान है, पैगाम पहुंचाने के लिए इसे क्यों चुना गया, कैसे चुन लिया गया। क्योंकि रसूल आम इंसान दिखाई देता है, इसलिए लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। वैसे भी हमारे यहाँ तो इलेक्शन होते हैं, इंतखाब होता है, लोग इंतखाब करते हैं, और ये तो बिल्कुल ऑपोजिट सिलसिला है। अंबिया का इंतखाब तो अल्लाह ताला करते हैं, असल नुमाइंदे, असल लीडर्स हैं इंसानियत के। फिर उन्होंने उसे झुटला दिया तो हमने उसको एक कश्ती में नजात दी, और उन लोगों को जो उसके साथ थे और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया हमने डुबो दिया उनको।
یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ قوم ہود نے اپنے نبی کی مذمت کی، وہ خود بے وقوف اور جھوٹے تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر الزام لگائے کہ ان کے نزدیک شرک چھوڑنے کی دعوت پاگل پن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے، رہنمائی کرنے والے خیرخواہوں کے سامنے اکڑتا اور تکبر کرتا ہے۔ احمق ہے وہ جو شیاطین کی اطاعت کرتا ہے۔ ہود نے جواب دیا اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیرخواہ ہوں۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ جو بھی رب کا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہے، اس کے لیے وقت بھی لگانا ہے، مال بھی، صلاحیتیں بھی۔ کیا آپ بھی انبیاء کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو تیار پاتی ہیں تو سب سے پہلا کام علم حاصل کرنا، کیونکہ علم کے ساتھ انسان کے اندر یقین آتا، اس کا عمل بدلتا ہے اور وہ پیغام پہنچانے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ آباء و اجداد کی تقلید اور رسومات کی پابندی انسانوں کو کس قدر عزیز ہو جاتی ہے۔ جو رسومات باپ دادا کے دور سے چلی آتی ہیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، پھر یہ عقیدت اور عادت بن جاتی ہے، اور عقیدت اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ حق کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ ہود نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ کل جڑ کاٹ دی تھی، آج اللہ تعالیٰ کا اصول بدل جائے گا یا طریقہ کار؟ بچے گا وہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوگا۔ رکوع نمبر 17 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ حجر ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی اور میدانوں میں محلات بناتی تھی۔ ان لوگوں کے قد و قامت بھی بہت بڑے تھے، عمریں بہت لمبی تھی۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے،
ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ہر دور میں حق قبول کرنے والے معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نفسیاتی رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ رب العزت نے فرمایا فَأَقَرُّوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو انہیں کہا گیا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کیا؟ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم دوسرے بدکردار لوگوں کی طرح فوش کام میں مبتلا رہی، لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ ان کے فلاسفرز نے گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور جدید تہذیب نے کسر پوری کر دی۔ ہومو سیکچوالٹی کے لیے آرگنائزیشنز بنی اور انہیں لیگل رائٹس ملے۔ وما کان جواب قومہ، اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ پس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ آخری آیات ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیز کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ہر نبی کا میسج پیغام ایک ہی ہے، ایک اللہ کو مان لو، اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ الحمدللہ 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لیجئے، اور الہی سب لوگوں کے لیے علم کے، فہم کے، عمل کے راستے واہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔